वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम अपनी एक ऐसी आर्टिस्ट से मिल रहे हैं जो विजुअल आर्टिस्ट हैं और उसके साथ साथ कैलीग्राफी करती हैं, बड़ी खूबसूरत। इनकी तकरीबन 4 इंटरनेशनल नुमाइशें हो चुकी हैं। मैं खुश आमदीद कहूँगी रबिया दाऊद को। कैसी हैं रबिया? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेसिकली आप अपने आप को एक कैलीग्राफर के तौर पे ज़्यादा समझती हैं कि मैं कैलीग्राफर हूँ या विजुअल आर्टिस्ट? वैसे तो मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ पहले, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस मेरी उसी में रही है और स्टार्ट जो मेरा था वो इसी तरह से था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मुझे कैलीग्राफी का भी शौक़ हुआ, क्योंकि हम जब आर्ट गैलरीज़ में जाते हैं तो बहुत सारे आर्टिस्ट का काम जो है हमें इंस्पायर करता है। तो हम कैलीग्राफी भी देखते हैं तो फिर दिल करता है कि आप वो भी सीखें। तो इसलिए फिर कैलीग्राफी भी सीखी, कैलीग्राफी को भी। हाँ जी। अच्छा, और ये विजुअल आर्टिस्ट का सफ़र जो है कब से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था? बस मैं आपको एक्चुअली बचपन से ही मुझे ड्राइंग और पेंटिंग और स्कूल कॉम्पिटिशन्स और इस तरह से बहुत मुझे शौक़ था, तो वहाँ से भी मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलती थी। उसके बाद फिर मुझे नहीं मालूम था कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, लेकिन आपको वो पाथ मिल ही जाता है किसी तरीके से। तो बस फिर एक इत्तेफाक हुआ था, एक शॉर्ट कोर्स मैंने किया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं बस मुझे यही करना है। तो फिर उसको कंटिन्यू किया और 2007 में मैंने उसको कंप्लीट किया, अपने 4 ईयर डिप्लोमा को। और उसके बाद फिर मैंने अपनी जो भी एग्जीबिशंस थी वो सारी भी मैंने अटेम्प्ट करना। तो नेशनल कितनी एग्जीबिशंस आपकी हो चुकी हैं? नेशनल तो बेतहाशा हैं मैंने कभी काउंट भी नहीं किए हैं। जी। तो आप काम करती हैं और एग्जीबिशन उसकी करती हैं फ़ौरन? हाँ हाँ, डिपेंड करता है कि हमें कभी शो मिल जाते हैं, कभी कोई हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो कोई ग्रुप शो अरेंज कर रहे होते हैं तो उसके साथ, या फिर हम खुद से उनको अपना प्रोजेक्ट पूरा बताते हैं कि ये हमारा काम है तो हमें शो दें। उसके अलावा पर्सनली भी कुछ लोग जो है कमीशन वर्क भी करवाते हैं, तो वो ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये कैसा है ये फील्ड आपके लिए? आप इसके बारे में, जो लोग देख रहे हैं और ख़ास तौर पे लड़कियाँ जो आना चाहती हैं विजुअल आर्ट मीडियम्स में, उनको क्या बताएंगी कि कैसा है ये जर्नी? आसान है, मुश्किल है, चैलेंजेस क्या हैं? हाँ, एक्चुअली अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो फिर तो आपके लिए ये ऐसा है कि बस आपने दिन रात यही करते रहना है। ठीक है। और अगर आप ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हैं तो फिर तो वो नहीं होगा। तो उसमें ये है कि आपका इंटरेस्ट होना पहले तो ज़रूरी है, जो भी आप कोई जॉब करते हैं। और उसमें ये है कि लड़कियों के लिए वैसे ये बहुत अच्छी है, क्योंकि आप घर पे बैठ के आराम से आपने पेंटिंग्स बनानी है और आपका जैसा काम होगा लोग उसको पसंद करेंगे और आपको ऑर्डर्स घर बैठे भी मिल जाएंगे, आपको ज़रूरत भी नहीं है। और अब तो सोशल मीडिया पे इतना है तो आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं रहती। अब तो ऑनलाइन एग्जीबिशंस हो जाती हैं, उसमें आपको अगर आपका काम सोल्ड आउट होता है तो फिर आप उनको अपना डिलीवर कर दें अपनी पेंटिंग। तो ये बताइएगा कि इसको एज बिज़नेस जो है वो करने के लिए आपने किया ये कि ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज़ किए और कैसे ये एक वुमेन एम्पावरमेंट पे एक इम्पॉर्टेंट वो हो सकता है? क्योंकि ख़वातीन यूजुअली क्रिएटिव तो होती हैं, बहुत सारे काम ऐसे कर रही होती हैं जो क्रिएटिविटी के साथ, नॉट मे बी विजुअल आर्ट मीडियम, लेकिन और बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़े होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें ये है कि जैसे हमें तो ये हुआ ना कि शुरू में हमें एक्सपोजर मिला आर्ट गैलरीज से। हमारा काम मैगजीन में प्रिंट हुआ, इस तरह से डिफरेंट जगह पे आया, बुक्स में आया, तो हमें वहाँ से फिर लोगों ने अप्रोच किया। अब तो ये है कि सोशल मीडिया पे अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी फिर यही होता है कि लोग आपको, मतलब लोग ढूंढ ही रहे होते हैं, न्यू आर्टिस्ट को भी ढूंढ रहे होते हैं, तो आप अप्लाई करें और बहुत इजी, अब तो बहुत आसानी है। पहले हमारे टाइम में जब मैंने 2007 में जब पास आउट किया था, उस वक्त न्यू कमर्स को इतना कोई अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता था, सब पुराने लोगों के पीछे भागते थे। लेकिन अब तो नया काम जो है वो बच्चों का अच्छा कर भी रहे हैं बहुत, और क्योंकि एक्सपोजर भी बहुत है, आपको पूरी दुनिया से आपको काम देखने को मिल जाता है, तो उसमें यह है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं लोग अब तो। सही। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये एक तो ये चैलेंज था कि नए लोगों को एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, कोई और भी चैलेंज था जो आपने जिसको फेस किया है? उसमें ये होता है कि ज़ाहिर है आपको गैलरीज आना जाना बहुत, ये एक चैलेंज होता है जो कि लड़कियों के लिए आसान नहीं होता। सही। तो इस मुश्किल को आपने कैसे आसान किया था?
उसमें फिर वही बात है कि आप ऑनलाइन जब आपके पास चीज़ आ जाती है, आप इमेजेस आप दूसरों को सेंड करते हैं और वहीं से अगर आपका काम चला जाता है। लेकिन अगर जो आपकी फ़िज़िकल एग्जीबिशन है उसके लिए तो फिर आपको बहरहाल जाना ही पड़ेगा, और आपकी ज़ाहिर है एक विजुअल डिस्प्ले होता है पूरा, तो वो तो आपको करना ही होता अच्छा, अभी आपने इसको फॉर्मली पढ़ा, सीखा और जी। फिर आप इस तरफ आई, ये कितना ज़रूरी है? बहुत अगर ज़रूरी किसी को लगता है कि उनके अंदर टैलेंट है तो क्या जी। वो खुद से भी कर सकते हैं विदाउट फॉर्मल एजुकेशन? फॉर्मल एजुकेशन मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हीरो को भी तो तराशा जाता है ना, होता तो वो हीरो ही है, लेकिन इसी तरह से आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। आपको उस टूल को यूज़ करना आना चाहिए कि एग्जैक्टली उसको कैसे यूज़ करना है, वरना आप सारी ज़िंदगी कुछ और ही करते रहेंगे। सही। वो हो सकता है आपका काम अच्छा हो जाए क्योंकि आपके पास स्किल होगी, लेकिन आप उस स्किल को अगर पॉलिश करेंगे तो वो ज़्यादा और अच्छा काम हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको फिर आपके जो टीचर्स होते हैं या आपके कोलीग्स होते हैं उनसे भी सीखने को मिलता है, तो इंसान फिर बहुत अच्छे से अच्छा काम कर सकता है। तो ये तो मैं क्योंकि कराची स्कूल ऑफ आर्ट में मैं मतलब टीचर भी थी, एज अ टीचर भी मैंने वहाँ पे जी एज स्टूडेंट एज वेल एज फैकल्टी मेंबर। जी बिल्कुल। इसका मतलब है आपको बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट होंगी जब बैक वक्त आप वहाँ पे पढ़ भी रही थी। बिल्कुल, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी, और मुझे मेरी मैम राबिया ज़ुबैरी ने मुझे हायर किया था। उन्होंने कहा था कि बस तुमने मेरे बच्चों को पढ़ाना है। तो बस ये कि वो जर्नी भी बहुत अच्छी, क्योंकि जब हम सीखते हैं तब हम इतना नहीं सीखते, जब हम सिखाते हैं तब हम ज़्यादा सीखते हैं। बिल्कुल है, सही बात है। तो वो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा। लेकिन ये जो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आप मतलब बैक वक्त आप खुद भी डिग्री कर रही थी और फैकल्टी मेंबर भी थी, पढ़ा भी रही थी। मैंने जैसे ही पास आउट किया था तभी मुझे हायर कर लिया था। राइट। सो ये इतना अच्छा आपका एकेडमिक एक रेपो होना और रिप्यूट होना, ये कैसे अर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि बाज़ औक़ात उन्हें मतलब हम वैल्यू नहीं करते इस चीज़ को ना कि हम जहाँ पर हैं यहाँ पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवन इन द यूनिवर्सिटी। जैसे आपने कहा कि जैसे ही आपने वहाँ से डिग्री ली तो आपको वहीं पे जॉब एम्प्लॉयमेंट मिल गई। तो इसमें क्या था, आपका क्या कमाल था? मेरा कमाल बस यही था कि आर्ट था मेरा, जो कि सब अप्रिशिएट करते थे। मेरी मैम को बहुत पसंद था काम मेरा, और ऑब्वियसली फिर जो बेसिक होती है ना वो होती है आपकी ड्राइंग। जब हम सीखते हैं तो वो आपको जब पहले प्रोपोर्शन सिखाया जाता है सारा, उसके बाद फिर आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। तो दूसरा ये कि जब आपका काम सब लोग देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और आपकी ज़्यादा टीचर्स के साथ भी एक इन्वॉल्वमेंट होती है, तो फिर आपको भी वो इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, तो आप खुद भी इंटरेस्टेड हो जाते हो कि ठीक है अगर मुझे ऑफ़र आई तो मैं ज़रूर। और बच्चे करते भी हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, और क्योंकि उनको एक उनके सीवी में भी एक चीज़ आ जाती है कि ठीक है एक रिप्यूटेबल जगह पे उन्होंने जॉब की है, तो वो भी अच्छा रहता है, एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। घर में किस तरह का था फीडबैक आपके इस काम के ऊपर और प्रोफेशन की चॉइस के ऊपर? घर से हमेशा ही सपोर्ट मिली। मेरे घर में भी कुछ इसी तरह का माहौल है, तो इसलिए वहाँ से तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे डीमोटिवेट किया गया। लेकिन फिर शादी भी हुई जी, शादी के बाद वो एक फेज जो है वो कि एक मुश्किल मरहला था, क्योंकि लोगों को ये होता है कि अगर ये पेंटिंग करेगी तो ये रोटी नहीं बनाएगी। तो इसलिए वो एक मुश्किल फेज था। हाँ, लेकिन हालांकि ये नहीं अंदाज़ा कि जो कैनवस पे कुछ बना सकता है वो रोटी भी गोल बना सकता है। बिल्कुल हाँ। अब माशाल्लाह से मेरे 2 बेटे हैं, मैं घर भी संभालती हूँ, अपना काम भी करती हूँ। सब इंसान जब करने में आता है सब कुछ कर लेता है, लेकिन ये बस लोगों की एक सोच होती है कि ठीक है ये काम करेगी तो फिर ये घर के काम नहीं करेगी। तो जिसको घर कितना बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट भी थी, आप सिर्फ एक सिंपल वर्किंग वुमन नहीं थी, समबडी हु कैन जस्ट फील, ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा सेंसिटिव। हर इंसान ही है लेकिन आर्टिस्ट थोड़ा ज़्यादा है। तो ये कैसे फिर आपने इसको हैंडल किया, इस मरहले को? ये जो एक चेंज है कि अब आपने अपनी नहीं दूसरों की सुन के उसके मुताबिक ज़िंदगी को, ज़िंदगी कैनवस में रंग भरने। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और उसमें ये है कि मेरे मतलब इन लॉज ने भी मुझे सपोर्ट किया, उनको बहुत अच्छा लगता है। और इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि थोड़ा सा आपको अपना काम को भी थोड़ा सा डिले करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली घर की जिम्मेदारी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, तो थोड़ा सा ये कि मैनेज करना चाहिए फिर चीज़ों को। तो कैसे मैनेज करती हैं आप?
मैनेज इसी तरह से कि बस टाइम आपको डिवाइड करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा कोई फालतू काम के लिए आप टाइम नहीं रखें। फिर उसके लिए फिर आप टाइम, जो आपको टाइम मिल रहा है उसमें आप अपना काम करें। तो इसी तरह से। तो एक पूरे दिन में फिर आपका एक रूटीन, वर्क रूटीन जो है वो कैसा होता है, क्या होता है? मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जो जाता है मेरा बेटा, तो छोटा बेटा भी स्कूल नहीं जाता, तो घर के काम होते हैं। फिर वो जब सोता है शाम से थोड़ा सा टाइम, उस टाइम फिर वो मेरे पास एक टाइम होता है कि मैं वो 1-1.5 घंटा जो भी है उस टाइम पे मैं बैठ जाऊँ और कुछ बना लूँ, कुछ कर लूँ, क्योंकि इसमें फिर ये थोड़ा सा लेंदी आ जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपके पास 1.5 घंटा भी आप बैठे हैं या 1 घंटा बैठे हैं तो उसमें आप पूरा आर्ट वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उसमें ये कि थोड़ा थोड़ा करके आप लेकिन कर लेते हैं। उसमें ये कि आपकी जो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना वो निकल जाती है। सही। जो एक मेंटल स्ट्रेस होता है घर का, बच्चों का, उसमें थोड़ा सा आप अपना काम करते हैं तो आपकी एक थेरेपी हो जाती है। बिल्कुल सही। वो अच्छी लेकिन चीज़ 1-1.5 घंटे में कोई भी चीज़ मुकम्मल तो नहीं होती होगी, तो फिर वो जो ब्रेक्स आती हैं वो भी मेरा ख्याल आपके लिए एक मुश्किल होती वो होगी। है, अभी है। अब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह। और ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनके बच्चे जब बड़े हो गए और उसके बाद वो दोनों फीमेल आर्टिस्ट हैं, मेल आर्टिस्ट हैं, दोनों घर भी देख रहे हैं, बच्चे उनके बड़े हो गए हैं, अब वो शोज़ पे शोज़ कर रहे हैं। सो आपको लगता है कि देखिए ख़वातीन का ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है ज़िंदगी का, और ये हर प्रोफेशन की खातून को इस फेज़ में से गुजरना पड़ता है। सो एज एन आर्टिस्ट आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगी देखने वालों के लिए कि इसको कैसे मैनेज करना चाहिए कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ठीक रहे? वर्क लाइफ बैलेंस का यही है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उसमें आपको ना मतलब थोड़ा सा कुछ चीज़ों को जो है ना सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम मिल रहा है अपने लिए, कितना टाइम नहीं मिल रहा है। बाज़ दफ़ा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आप जैसे मैंने कुछ चीज़ें मैंने कोई ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए ताकि मैं अगर काम नहीं कर रही तो मैं चलो कुछ सीख तो रही हूँ। सही। तो इस तरह से जो है ना फिर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है बच्चों को लेकर। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन बाज़ औक़ात आ जाती है ख़वातीन में कि हमने इतना पढ़ा, इतना कुछ किया, हम इतना कुछ कर सकते हैं, कर सकते थे, होता है बिल्कुल। अब वो मैं नहीं कर रही, मेरे साथ का वो था, वो वहाँ पे चले गए, उसने ये कर लिया, मैं नहीं कर पा रही। तो ये जो एक कुछ चीज़ें होती हैं, ये होता है, मुझे भी होता है। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं फिर ऐसा काम कर रही हूँ कि जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट ना हो। मैंने आपके काम के मीडियम को चेंज किया है। अच्छा। जैसे अभी कैलीग्राफी में मैं आपको बता रही थी कि कैलीग्राफी की तरफ मैं इसी वजह से भी आ गई क्योंकि उसमें आपको मतलब जैसे हम सिंपल एक कलम से जब खताती करते हैं तो उसमें आपको कोई कलर्स की नीड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको आपका मटेरियल नहीं चाहिए। तो उसमें आप छोटे स्पेस में भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए फिर वो भी आर्ट की ही फॉर्म है, तो आप वो कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं यही कर लेती हूँ। एटलीस्ट मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है, जो मेरी एक मेंटल में डिस्टर्ब हो रही हूँ इस वजह से कि मैं काम नहीं कर रही। ऑब्वियसली अब आपके सामने हर तरह के लोग काम कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे सब डाल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। तो देख देख के इंसान को और होता है कि हमने नहीं किया। तो लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब हम भी करेंगे इंशाल्लाह। तो खत्ताती को फिर आपने सीखा, तो ये ऑनलाइन ही सीखा या इसके लिए कोई? मैंने NCA से पहले कोर्स किया था मरहूम उस्ताद जी से, खुर्शीद आलम गौहर से। उनसे मैंने पहले सीखी थी, उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन सीखी है वासिल शाहिद से। अच्छा। तो अब माशाल्लाह से बहुत क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, और इंशाल्लाह उस पर भी अच्छा काम करेंगे, उस पर भी अच्छा फनपारा कोई बनाएंगे। अभी वो एक उसमें है, रनिंग में है, उस प्रैक्टिस में ही है। सही। तो फीडबैक जो ज़्यादा आता है वो आपको आपकी खत्ताती की चीज़ों पे आता है या आपकी विजुअल जो आप पेंटिंग करती हैं अदरवाइज उस पे आता है? फीडबैक मुझे दोनों पे ही बहुत अच्छा आता है। इनफैक्ट मुझे तो मेरे डिमांड की जाती है मुझसे कि आप काम नहीं करती, आप काम करें, आप काम दें, आप लोग आपका काम मांगते हैं। लेकिन बस वही है कि मैं कहती हूँ कि थोड़ी अभी मसरूफियत है, इंशाल्लाह जैसे ही होगा। और कैलीग्राफी का भी जो है लोग बहुत पसंद करते हैं, कुछ मेरी पेंटिंग्स सोल्ड आउट भी हुई हैं। और बस वही यही है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कुछ है, आपने मेरा काम देखा होगा, उसमें खताती के साथ पूरा उसका इल्यूमिनेशन आर्ट वर्क है।
तो ऑब्वियसली वो तो बहुत टाइम टेकिंग है। और ये आपकी अपनी एक जिसे कहना चाहिए आपका अपना नीश है कि आप इसको इस तरह से करना पसंद करती हैं ज़्यादा आपने। हाँ, वो भी सीखा है। इल्यूमिनेशन आर्ट वर्क, आप इल्यूमिनेशन आर्ट जो है वो इस्लामिक बेसिकली जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो है, उसमें पेपर को भी बनाया जाता है, उसकी पूरी डिटेल सब सीखा है। ठीक है। अच्छा, आप मिजाजन हमेशा से इतनी ही धीमी, इतनी ही एडजस्ट करने वाली रही हैं। आप आर्टिस्ट का बाज़ात ये भी होता है ना कि वो हर वक्त, हाँ, हर वक्त टेम्पर लूज भी होता है। आई मीन दे आर ऑल नॉट ऑलवेज पोलाइट, स्विंग भी आता है उनके मूड में, क्योंकि उनके अंदर ज़ाहिर है एक बहुत सारे लोग होते हैं इकट्ठे। ऐसा है, मैं पोलाइट इस तरह से कि बस मैं शुरू से ही थोड़ा कम बोलती हूँ, बस ऐसा है। तो लेकिन ये है कि हाँ, गुस्सा भी आता है, इंसान थोड़ा सा हो जाता है इस तरह से, लेकिन ये है कि मैं बहुत अपने आप को काम डाउन रखती हूँ और यही मेरी थेरेपी है। अगर मैं आर्ट नहीं करूँगी ना फिर कुछ हो जाएगा। फिर आप उसमें होंगी। अच्छा, फिर हो सकता है कि मेरी पर्सनैलिटी में एकदम ही कोई चेंज आ जाए, लेकिन आर्ट जब तक करती रहूँगी तो वो मैं काम डाउन रहूँगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज जनाब हम मिल रहे हैं रबिया से। रबिया विजुअल आर्टिस्ट हैं और कैलीग्राफर हैं। हम इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से